से बाबा जी नहीं आ सकते हैं। अब चंदा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो और आदमी बनाओ, झंडा भी उठाना पड़ सकता है। और जब 3 बार आदमी दौड़ के गया और आदमियों को भी साथ में ले गया कि चलो मैं दिखाऊंगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बाबा जी आएंगे, प्रकट होंगे। अब जब अमीन नहीं मिले तो अब वो भी खिसिया गया, तो कहने लगा भाई लगता है ये लोग 2 नंबर के आदमी हैं। बिल्कुल बात सही है, अभी तो ये पैसे के लिए कह रहे हैं और आदमी इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, और जब इलेक्शन आएगा तब यही लोग कहेंगे हमको एमएलए बना दो, एमपी बना दो। जब विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तब जब आवाज लगाएंगे तब बाबा निकलेंगे। तो बस वो लोग फिर वापस हो गए, फिर वहां नहीं गए। अब वो दौड़ दौड़ करके आते हैं और कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गाली गुप्ता भी दिया, अरे मुझको माफ कर दीजिए। अरे भाई, संत महात्मा जो होते हैं वो दरिया होते हैं, दरिया। नदी में कोई भी पानी पिए हाथ पैर धो, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। तो आप उस बात को समझो कि जब भ्रम हो जाता है आदमी को, रात में कहीं चला जा रहा हो और रस्सी पड़ी हुई हो और भ्रम हो गया कि सांप है, तो उसको सांप ही दिखाई पड़ता है, उसकी पूंछ भी दिखाई पड़ती है और मुंह से जीभ भी निकलता दिखाई पड़ता है। लेकिन जब रोशनी जला देता है, टॉर्च जला देता है, तब वही सांप रस्सी दिखाई पड़ जाती है। ऐसे ही जब तक आंख बंद है, बाहर की अंधेरा है, लेकिन अंदर की आंख खुल गई तो उजाले में देख लो कि गुरु महाराज कहाँ हैं। और गुरु महाराज आपके सामने मिलेंगे, उनसे जब बात करोगे, कोई चीज पूछोगे तो वो सब बता देंगे। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता गुरु महाराज ने घर में ही बैठ करके देश दुनिया देखने का दिया, स्वर्ग और वैकुंठ देवी देवताओं का दर्शन करने का दिया, तो वो आप ध्यान क्यों नहीं लगाते, क्यों भटक रहे हो इधर उधर। और यह है कि कुछ लोग स्वार्थ में हैं और वो टीम अपनी बना रहे हैं, वो एक के बाद दूसरे आपके पास आते रहेंगे और हैं बाबा जी, और ये कहे थे वो कहे थे, तरह तरह की बातें बाल में खाल निकाल करके वो आपको समझाएंगे और अपनी टीम बना रहेंगे। एक आदमी की कट गई नाक, तो दूसरे ने कहा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई। बोला नाक मैंने कटवा लिया। नाक को कटवा लिया इसलिए कि भगवान दिखाई पड़ जाए। तो बोला नाक कटाने से भगवान दिखाई पड़ते हैं। अरे बोला ये देखो तुमको नहीं दिखाई पड़ रहे। तो बोला नहीं भाई हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहे। तब कहते तो तुम्हारे नाक है तो कहां से दिखाई पड़ेगी। तो बोला मैं नाक कटवा दूं। तुम नाक कटा। बोला देर क्यों करता है, जल्दी कर। बस गया, वो भी साफ करा के आ गया। तो आया तो कहा भाई हमको तो भगवान नहीं दिखाई पड़े। तो अब बोला बेवकूफ कहीं पे, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते। तब कहा भाई तो तुमने मेरी क्यों कटवा दिया। अरे इसलिए कटवा दिया कि मेरी कट गई थी तो मुझको लोग न कटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई है तो मैं तेरी भी कटवा दूं। तब कहा ये तो बहुत गलत किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब बोला चाहे गलत हुआ या सही हुआ, अब तू दूसरे की कटवा, और दूसरा तीसरे की कटवाएगा, तीसरा चौथे की कटवाएगा। बस अपना नक्कटा संप्रदाय तैयार हो जाए, अपना नक्कटा समाज तैयार हो जाए। तो ये नाक वाले ही अलग हो जाएंगे सब, जब अपने जैसे हो जाएंगे। तो नक्कटा संप्रदाय तैयार करने लगे हुए। अब आप उस बात को समझ लो, गुरु महाराज चले गए, अब नहीं आएंगे। अब ये जो नक्कटा संप्रदाय तैयार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो गुरु महाराज को नहलाए धुलाए। जब उन्होंने चोला छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो नहलाए धुलाए, कपड़े में लपेट करके और गए चिता में जलते हुए अपनी आंखों से देखा। वही लोग कहने लग गए बाबा जी हैं और आएंगे, तो स्वार्थी नहीं है तो और क्या। नक्कटा संप्रदाय नहीं तैयार कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। अब आप उस बात को समझो। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन गुरु महाराज की दया, आज कितने सत्संगी नामदानी गुरु महाराज के हो, सबके साथ है। और अगर आप ध्यान लगाओगे तो गुरु महाराज अंतर में आपको मिलेंगे और आपको सब समझा देंगे। तो देखो मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊंगा
देखो, गुरु महाराज ने मेरे लिए कहा था कि नए लोगों को ये नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने किसी लायक बनाया। पहले जब पढ़ाई करके गुरु महाराज के पास 40 साल पहले पहुंचा था, कुछ नहीं मालूम था कि संत के पास कैसे रहते, संत मत क्या होता है। अच्छा बुरा दुनियादारी की थोड़ी जानकारी तो थी, लेकिन संत मत की, सत्संग की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने एक एक चीज बताया और समझाया। कोई चीज जब न समझ में आवे और पूछने लायक भी नहीं है, जैसे बेटा अपने बाप से हर चीज को मर्यादा में नहीं पूछ सकता है, तो गुरु महाराज किस्सा और कहानी सुना करके उसको समझा दिया करते थे। और फिर पूछते थे, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। बहुत ध्यान रखा, अपने बेटे की तरह गुरु महाराज ने रखा। खाने पहनने का पूरा ध्यान रखा। और कभी अगर भूल भटक हुई तो डांट फटकार भी लगाया, लेकिन टूटने नहीं दिया। गुरु कुमार शिशकुंभ है और गड़गड़ काढ़े खोर, अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोट। कुमार देखो घड़ा बनाता है तो थपकी मारता है कि घड़ा बढ़िया सुंदर सुडोल बन जाए, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूट न जाए। ऐसे ही बराबर हाथ लगाए रहे। गुरु महाराज जहाँ भी जाते अपने साथ ले जाते थे। सत्संग जब करते तो बगल में बिठाए रहते। नामदान जब दे लेते तो कहते इनको समझा दो, इनको ध्यान भजन करा दो। गुरु महाराज ने कहा इनके बच्चों का मुंडन कर देना, नाम रख देना, जनेऊ पहना देना, शादी ब्याह करा देना, कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा वाला है निकलने का उपाय बता देना, खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर की कोई समस्या कोई बात हो उसको भी सुन लेना। दया दिया गुरु महाराज ने, विश्वास किया गुरु महाराज ने, मंच से गुरु महाराज ने। अभी जब आखिरी गुरु महाराज की होली का कार्यक्रम था, उसमें गुरु महाराज ने कहा कि यह उमाकांत तिवारी, इनका दफ्तर 24 घंटा खुला रहता है, इनको कोई सेवा दोगे वो हमको मिल जाएगा। तो मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कोई अपना घर नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, कोई भी बैंक में बैलेंस नहीं किया, कोई धन संपत्ति नहीं बनाया, निश्चल भाव से सेवा किया। काव्या भाम पीठ श्रेय उर आदि और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। ठंडी के महीने में कहा गया कि सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, लेकिन पीठ की तरफ से। जैसे कहा गया घृत से सप्त गुणम तैलम मर्दने न तु भक्षण, घी से 100 गुना ज्यादा ताकत तेल में है, लेकिन खाने में नहीं, लगाने में। ऐसे ही स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। स्वामी की जब सेवा करो, गुरु की जब सेवा करो, तो छल कपट दम पाखंड सब एक तरफ रख करके। तो मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से गुरु महाराज की सेवा किया और गुरु महाराज मानते जानते रहे। गुरु महाराज ने आश्रम की भी बहुत सी जिम्मेदारियां दी और उसको बखूबी मैंने निभाया। लेकिन जब गुरु महाराज चले गए तो कुछ लोगों को लालच हो गई। आश्रम से, गुरु महाराज की धन संपत्ति से, गुरु महाराज की गद्दी से उन लोगों ने सोच लिया, कहा हमको हर हालत में यहाँ रहना है और धन संपत्ति अपने पास रखनी है, और इस काम में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा। तब जब ऐसी सोच और काम में जब ये बात पहुंच गई कि मानेंगे मानेंगे और नहीं तो रख दूंगा, जब ऐसी बात आ गई तब हमने कहा कि खून बह जाएगा यार, गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। और एक भी छींटा अगर खून का लगा गुरु महाराज की पगड़ी के ऊपर, गंदी हो जाएगी पगड़ी, पूरा इतिहास कलंकित हो जाएगा। तो ये रुपया पैसा और धन दौलत ये किसी का नहीं है। सब जितने भी आए छोड़ करके चले गए। एक से क्रूर राजाए मारे काटे और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, फिर मोटी जवाहरात लूट करके लाए, खजाना भर लिया, लेकिन कुछ साथ लेकर के गए। तब मैंने ये देखा, इतिहास को याद किया कि जब दादा गुरु यानी गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा था तो गुरु महाराज के गुरु भाइयों में भी इसी तरह का द्वंद्व छिड़ गया था।
गद्दी का मालिक मैं, धन संपत्ति का मालिक मैं, तो गुरु महाराज चिरौली छोड़ करके चले आए और फिर कभी भी वहां नहीं गए। तो मैंने भी सोचा कि अब चलो इस कचौड़े से निकलो, छोड़ो इसको, नहीं तो गुरु महाराज का नाम बदनाम हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तो मैं निकल पड़ा और जगह जगह पर गया और प्रेमियों को जगाया। हमने कहा यही भटकाव का समय है, अगर भटक जाएंगे, गुरु महाराज ने इतनी मेहनत किया, 6-6 मील गुरु महाराज ने पैदल जा करके और प्रेमियों को गांव-गांव झोपड़ियों में जगाया। इतनी मेहनत अगर किया तो यह मेहनत गुरु महाराज की बेकार चली जाएगी। कि यह बगीचा जगह जगह गुरु महाराज ने लगाया, इसका एक भी पेड़ अगर सूख जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो जगाया जगह जगह प्रेमियों को, समझाया और बताया। लोगों ने कहा भंडारा कहाँ करोगे, तो आश्रम भी बनाया गया उज्जैन में, और अभी गुरु महाराज का भंडारा वहां पर हुआ था उज्जैन में। तो उसके बाद में फिर गुरु महाराज की मौज हो गई, तो गुरु पूर्णिमा से नामदान देना शुरू कर दिया। तो नए लोगों को आज नामदान दूंगा, लेकिन पुराने लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गुरु महाराज के आप लोग नामदानी हो, आपका गुरु मैं कभी भी नहीं बन सकता हूँ, यह बात समझ लो। आपके गुरु ये रहेंगे कि जिनकी तस्वीर लगी है, गुरु महाराज ही आपके गुरु रहेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाना, इन्हीं को मस्तक पर सवार रख करके चलना, तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी। और जब समय पूरा हो जाएगा, इनके आदेश का पालन करोगे, इनके वचन को याद रखोगे, तो आपका दीन भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। इसलिए अगर मस्तक से नीचे उतरे तो समझ लो ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, फिर बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनसे प्यार करो, ये तो आपसे प्यार करते ही, यह तो आपके लिए खुद अन्य समझो कि बेसब्री है इनको कि हम इनका काम कर दें। जो शायर ने लिखा, इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। तो ये तो खुद जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घाट पर तो बैठ जाओ, तभी तो पार करने वाला पार करेगा। इसलिए इनको याद रखना। अब नए लोगों को नामदान दूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि हमको चेला बना रहे या ये गुरु बनना चाहते हैं, यह सब कुछ नहीं। गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, आपको रास्ता बता रहा हूँ। इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने का रास्ता आपको बताऊंगा। अब ये दौलत जो आपको दी जा रही है, नाम धन दिया जा रहा है, इसको पाने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, तीसरा जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधान। लेकिन आपको आसानी से दिया जा रहा है। अब इतनी बड़ी दौलत पाने के लिए तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या करना है? कोई बहुत बड़ी चीज का त्याग नहीं करना है कि घर छोड़ना हो या जमीन जायदाद छोड़ना हो, बाल बच्चों को छोड़ना हो, राज रियासत छोड़ना हो, कुछ। अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, हजम कर सको तो 10 गिलास दूध पी जाओ, 1 पाव घी पी जाओ, हजम कर सको तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन जानवरों का मांस, पक्षियों का मांस मत खाना, मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, अफीम का सेवन मत करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना, जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी होश में नहीं रह जाता, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन मत करना। आज तक जो आपने किया उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लो कि मेरे से गलती हो गई, जान में मैंने किया या अनजान में मैंने किया, आप दया कर दो मेरे ऊपर और मेरी माफी हो जाए, आप माफ कर दो। लेकिन आगे मत करना, अगर आप करोगे तो आपको सजा मिल जाएगी। जान करके जो गलती करता है उसको सजा मिल जाती है। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि क्यों नहीं खाएं, बहुत लोग खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो संक्षेप में आपको समझा देता हूं। देखो, जड़ और चेतन दो चीजें हैं। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। दान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का है,
ये क्या है? ये जड़ है। और चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। कुछ चेतन हैं जो मांस खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये मांस खाते हैं, लेकिन ये चाट के पानी पीते हैं। खींच करके पानी पीने वाले के लिए मांस नहीं है। अब आप इस बात को समझो कि कुत्ता को बचपन से ही मांस खिलाते रहो, शेर को, बिल्ली को, तो उसके स्वभाव में अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे से आदमी के बच्चे को दूध, घी, अनाज, मेवा, मिष्ठान कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ, तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। जिस चीज का मांस खिलाओगे उसी तरह का वो आचरण करेगा। अब देखो, जब से मांस ज्यादा लोग खाने लगे तब से बीमारियां बढ़ गई और खून लोगों का बेमेल हो गया। अब न आदमी का खून रह गया न जानवर का। डॉक्टर भी कहता है कि आदमी की दवा खिलाऊं कि जानवर की। आदमी की दवा फायदा नहीं कर रही और जानवर की दवा खिला दें तो मर जाएगा, वो भी परेशान है। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से बुद्धि भी खराब होती है और रोग भी बढ़ रहा है। जितना नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, जितने डॉक्टर पढ़ करके निकल रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। पहले जिले में 1-2 वैद्य हुआ करते थे, लेकिन अब गांव-गांव में डॉक्टर। तो अब आप उस बात को समझो, उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान गलत हो गया। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। नदी में, तालाब में कोई भी चीज आप डाल दो, गंदी चीज हो, अच्छी चीज हो, सबको मछली खा जाती है। सस्ती करने के बाद धोने के लिए जाओ और टुकड़े उसमें नीचे गिर जाएं, मछली आकर के खा लेती है। गाय का मांस डाल दो, सुअर का डाल दो, बकरा का डाल दो, मुर्गा का डाल दो, मछली सब खा जाती है, क्योंकि उसका काम है पानी की सफाई करना। कुआं लोग खुदवाते हैं तो मछली उसमें ला के डालते हैं, यह पानी को साफ रखेगी, उसका काम सफाई का है। अब किसी हिंदू से कहो कि गाय का मांस खाओगे, और जय बजरंगबली बोलेगा, लाल दुपट्टा बांधेगा और त्रिशूल लेकर के निकलेगा, मार देंगे तुमको हम। तुमने ऐसी बात कह दिया मैं हिंदू हूं। किसी मुसलमान से कहो कि सुअर, तो सुअर का नाम लेते ही अल्लाह अकबर बोलेगा और कान पकड़ेगा और कहेगा, अरे तलवार लाओ, काट दें इसका गर्दन। लेकिन जो मछली खाया वो ये कह सकता है कि मैं हिंदू हूं, कि मैं मुसलमान हूं? क्या वो ये कह सकता है? नहीं कह सकता है। अब आप इस बात को समझो कि जब मछली मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा उसको खाते हैं। ये गिद्ध और कौवा का खाना है। अब गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो उसकी बुद्धि, दिमाग सही रहेगा? सोचो, अंडा इतनी बुरी चीज कोई है ही नहीं। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। अब किसी आदमी से कहो कि मुर्गी का खराब खून मासिक धर्म का पियोगे, तो कभी पिएगा? कभी नहीं पिएगा। लेकिन वो वही है, अंडा उसी का बनता है। टट्टी और पेशाब का खराब हिस्सा और खराब खून मासिक धर्म का, उसका खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। अगर डॉक्टर कहते हैं लड़के को अंडा खिलाओ तो तंदुरुस्त हो जाएगा, ये सब बेवकूफ है। ये जितने वैज्ञानिक हैं आज के, ये सब अज्ञानी है। अरे उस समय के विज्ञान को याद करो कि जब जिस चारपाई पर लोग बैठते थे उसके सहित उड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। ये जो हवाई जहाज बना है ये पेट्रोल से चलता है और ये स्टील और प्लास्टिक के पतरे से बना है। नट बोल्ट इसमें लगा हुआ है, लेकिन उसमें कोई नट बोल्ट था? कुछ नहीं था। उड़ते थे आदमी एक जगह से, आदमी की बात छोड़ो, जानवर उड़ के पहुंचते थे। अब आप कहोगे विश्वास आपको हो न हो, लेकिन हनुमान को तो सब जानते हैं कि उड़ करके गए थे और पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए थे। तो ये जानवर भी उड़ते थे उस समय, इतना आत्मबल था लोगों में। तो वो कौन सा विज्ञान था? वो कौन सा विज्ञान था जिसने अपने पति के प्राण को वापस ले लिया था? सती सावित्री, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो आज इस बात को समझो कि बहुत खराब चीज है अंडा। अंडा कभी भी बच्चे को खाने को मत देना, और बच्चों को समझा देना कि अंडा से ही आमलेट बनता है।
शाकाहारी का प्रचार सत्संगियों के बच्चे भी करने जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब नारा लगता है रैली में, जब जुलूस निकलता है और नारा लगता है कि बाबा जी का कहना है, तो वो बच्चे भी बोलते हैं शाकाहारी रहना है। शाकाहारी नहीं बोल पाते छोटे बच्चे, कहते शाकाहारी रहना है। अब वही बच्चे दूसरे दिन जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं अपना टिफिन लेकर के खाने का, तो दूसरा लड़का भी टिफिन लेकर के आता, तो वो इनको दे देता है, उसमें से ये उसको दे देता है। और जब खाया तो कहा ये क्या चीज है, तो कहता आमलेट है। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर देता है वो, तीसरे दिन फिर देता है। तब 4-5 दिन जब खाता है तब आता है, कहता मम्मी आमलेट बनाओ। क्या ये सुनती हैं तो कहती आमलेट? अरे आमलेट तुमने खाया? हाँ मम्मी खाया, बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा तुमने आमलेट कहाँ खाया? वो हमारा रवि दोस्त लाया था, खिलाया था स्कूल में। तब ऐसे छाती पर हाथ रख के बैठ जाते, अरे तूने तो ये मंदिर गंदा कर दिया, भगवान का बनाया हुआ मंदिर बेटा तेरा तो गंदा हो गया। अरे तो पहले से बता करके रखो ना कि भाई आमलेट अंडे से ही बनता है, और गोश्त भी कहते हैं मांस को, और मीट भी कहते हैं, तो पहले से समझा के रखो। तो फिर ऐसी गलती क्यों होगी? 1000 बुराई शराब में। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कचरा भी अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल कृत बारू जाना, तदप न संत कर्म से पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। अगर इस वक्त पर पूरे देश में शराब बंदी लागू कर दी जाए, शराब की फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएं, दुकानें सील कर दी जाएं, तो 50% अपराध अभी खत्म हो जाएगा। क्राइम जिसको कहते हो, भ्रष्टाचार, वो खत्म हो जाएगा। 50% शराब की वजह से, मांस की वजह से, इसी से बुद्धि खराब होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि माँ बहन बहू की इज्जतें ज्यादातर इसी वजह से लौटती हैं। तो अब शराब जैसी बुरी चीज को आप छोड़ दो, आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो, शराबी का साथ छोड़ दोगे और संकल्प बना लोगे तो शराब छूट जाएगा। तो आप तुम्हें दूंगा नामदान। तो आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है।